पापा, मैं बड़े होकर बैंक मैनेजर बन जाऊंगा, फिर घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ठीक है। उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है। पापा को कहो ठीक है कहने से काम नहीं चलेगा। स्कूल की फीस भरनी है, पैसे दो। अरे दे देंगे स्कूल वालों को पैसे भी। उनको कहो हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। आज ही स्कूल से नोटिस आया है, जब तक फीस नहीं भरते तब तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजना। तो मत भेजो ऐसे घटिया स्कूल। जिसे पढ़ना होगा वो घर पर रहकर भी पढ़ लेगा। और तुम्हारे जैसा आवारा बेरोजगार बन जाएगा। काम की तलाश शुरू कर दो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने जैसे तैसे अपना जीवन तुम्हारे साथ काट लिया। अब अपने बच्चे के भविष्य को लेकर मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर एक हफ्ते में तुमने काम न ढूंढा तो मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी। पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे भगवान ने तुम्हारे जैसा पति दिया। ये मामला तो सीरियस हो गया। अच्छा भला जीवन जी रहे थे हम दोनों। अरे तुझे ही शादी करनी थी। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मैं तुझे अपनी समस्या बता रहा हूँ, तू मुझे उल्टी बातें सुना रहा है। तो मैंने कहा था तुमसे शादी करने को। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आज इतने साल बाद कैसे याद आई हमारी? पापा, वो कुछ पैसों की जरूरत थी। आपके नाती की स्कूल की फीस भरनी है। मैं अगले महीने सैलरी आते ही पूरे पैसे लौटा दूंगा। चलो स्कूल में डाला तो मुझे तो लग रहा था कि अपने जैसा निकम्मा ही बना रखा होगा तूने। ऐसी बात नहीं है, बस इस बार सैलरी मुझे लेट मिलेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पापा के पास चले आए पैसे मांगने। मुझे चिक्की ने सारी बात पहले ही बता दी थी और मैंने इसे फीस भी दे दी है। लेकिन अब ये तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक तुम नौकरी करना शुरू नहीं करते। मैं अपनी बेटी को इस तरह से पैसों का मोहताज नहीं देख सकता। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बाज और डुग्गू मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो जंगल के बीच में एक जाल बिछा देंगे। डुग्गू रोज उस जाल के बीच में फंसा होगा। ऐसे में जब दूसरे पंछियों से बचाने के लिए पास आएंगे तो बाज उन पंछियों को मार्केट ले जाकर बेच देगा। इन दोनों का ये प्लान कामयाब हो जाता है और धीरे धीरे धंधा बढ़ने लगता है। मैं जानती थी तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। अरे दामाद जी, आप तो मेरे बेटे जैसे हैं। और बेटे देखो पैर नहीं छूते बल्कि गले लगते हैं। पैसा हो तो इज्जत झक मार के आ जाती है। लेकिन अब हमें काम का लोड और बढ़ाना होगा। चिक्की को अब अलग से नई कार चाहिए और बेटा मैकबुक की जिद पकड़ के बैठा है। तुम और तुम्हारा परिवार पता नहीं क्या क्या करवाएगा। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पता चलेगा। एक दिन बाज बहुत बीमार था, इसलिए वह जाल नहीं बिछा पाया। लेकिन एक शिकारी ने उसी जगह अपना जाल बिछा रखा था। डुग्गू इस बात से अनजान था कि वो जाल बाज ने नहीं बल्कि एक दूसरे शिकारी का बिछाया हुआ है। ऐसे में डुग्गू रोजाना की तरह उस जाल में खुद को फंसा लेता है और मदद मांगने लगा। धीरे धीरे उसकी मदद के लिए आए पंछी भी जाल में फंसने लगे और इतने में शिकारी भी आ जाता है। बाज कहाँ है? बाज, बाज! दूसरों को जाल में फंसाने वाला आज खुद ही जाल में फंस चुका था और मंडी में बेचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। सुर्ख लाल रंग की वजह से सभी इंसानों का ध्यान सबसे पहले डुग्गू की तरफ ही जाता था। ऐसे में एक व्यक्ति इसे खरीदकर अपने घर ले जाता है। कुछ साल बाद, पिताजी, आप यहाँ? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ओह मेरा बच्चा, कैसा है तू? और माँ कैसी है? कुछ महीने पहले वो तो चल बसी। हमने आपको ढूंढने के लिए सारी जायदाद बेच डाली और माँ भी आपकी याद में परेशान और बीमार रहने लगी थी। अब चलिए पिताजी, मैं पिंजरा खोलता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है। मैंने ना जाने कितने परिवारों के साथ ऐसा किया होगा। कितने बच्चे मेरी वजह से अनाथ हुए होंगे। पिताजी, बेटा! तो आज पकड़ ही लिया तुमने अपना शिकार। कब से इसे खाना चाहती थी। चलो ये ना सही, इसके जैसा दूसरा पंछी ही सही। चलो अब इसे थैंक यू कहो कि अगर ये उससे बातें ना करता तो आज तुम्हें अपना पसंदीदा शिकार ना मिलता। थैंक यू। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सुख सुविधा के लिए कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है।